करें। आप सत्ता में आने के लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो 3 साल से सड़क पर जो युवा भटक रहे हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो और इंतजार कर लें? एडीएम के सिंह वही हैं, तेजस्वी जी इसको याद कर लें कि ये वही एडीएम हैं जिन्होंने राजद के विधायकों को भी पीटा था और अभी तिरंगा लिए युवाओं को तिरंगे पे लाठी चला रहे हैं। ये वही तिरंगा है जिसको देख के यूक्रेन छोड़िए पाकिस्तान तक जो है, अभी जब युद्ध हो रहा था तो उसमें तिरंगा का इस्तेमाल करके बचने का प्रयोग किया। और आप तिरंगे पे लाठी मार रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्त करके इसके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। अरे भैया, तिरंगे का इस्तेमाल किया, युवा अगर सड़क पे तिरंगा लेकर नहीं उतरेगा तो क्या भाजपा राजद का झंडा लेके उतरेगा? अगर तिरंगा लेके उतरना, सड़क पे प्रोटेस्ट करना गुनाह। जंगल राज ये भाजपा और जदयू के मन की उपज है और उसी उपज में जनता को डरा कर भयभीत करके ये लोग इतने दिन से सत्ता। हमारे साथ सीटेट पास अभ्यर्थी हैं रोहित कुमार जी हैं, और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के अफसरशाही व्यवस्था में सीटेट और एस्टेट पास अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा गया है पटना की सड़कों पर, उसको लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे। जो युवा रोजगार मांगने के लिए गए थे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से, आज उनके साथ इस प्रकार का जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब तेजस्वी जी और विपक्ष सत्ता में आने के लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं 2025 का, तो युवा कितना इंतजार करेंगे? आज तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, राजद भी कह रही है कि अभी तो हम आए हैं, थोड़ा मौका दीजिए। अरे जो लोग 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, कितना इंतजार करें? आप सत्ता में आने के लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो 3 साल से सड़क पर जो युवा भटक रहे हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो और इंतजार कर लें? एडीएम साहब के द्वारा एक तिरंगा लिए युवा को जब पिटाई किया जाता है, उसके बाद जब उस पर बात की जाती है तो कहा जाता है कि इस पर छानबीन चल रहा है कि किस परिस्थिति में उस लड़के के साथ इस तरह से एडीएम साहब के द्वारा मारा पीट किया गया है। क्या कहेंगे इसे? ये एडीएम के सिंह वही हैं जो विधानसभा में 2015 के करीब 2017 में राजद के विधायकों को विधानसभा में मारे थे। तेजस्वी जी इसको याद कर लें कि ये वही एडीएम हैं जिन्होंने राजद के विधायकों को भी पीटा था और अभी तिरंगा लिए युवाओं को भी पीट रहे हैं। सबसे पहली बात है कि एडीएम को पीटने का अधिकार किसने दिया? कौन है एडीएम जो कि लाठी लेके डंडा लेके मारेंगे? दूसरी बात है, किसी को भी पीटने का भी अगर अधिकार है, बल प्रयोग करना है, तो कमर के नीचे बल प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार है। आप सर पे मार रहे हैं, आपके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। दूसरी बात है, आप तिरंगे पे लाठी चला रहे हैं। ये वही तिरंगा है जिसको देख के यूक्रेन छोड़िए पाकिस्तान तक जो है, अभी जब युद्ध हो रहा था तो उसमें तिरंगा का इस्तेमाल करके बचने का प्रयोग किया। और आप तिरंगे पे लाठी मार रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, बर्खास्त करके इसके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलाना चाहिए। मतलब तेजस्वी यादव के साथ जो विधायकों के साथ जो हमला हुआ, उन्हें जो पीटा गया, लेकिन आज तेजस्वी यादव अफसरशाही व्यवस्था में जब आ गए, नीतीश कुमार के साथ आ गए, शायद अपने विधायकों की जो पिटाई हुई थी वो बात भूल गए। बिल्कुल, कल उनके एक प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने भी आकर अपना दर्द बयां किया कि यही वो विधायक एडीएम साहब है जिन्होंने उन लोगों को भी पीटा था, विधानसभा में पीटा था, और आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आज एडीएम साहब अच्छे लग रहे हैं। आप भले कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? 2 दिन में जांच रिपोर्ट पूरा दुनिया देख रहा है, बाल पकड़ के घसीट के आप उसको मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, तिरंगे पे वार कर रहे हैं, तो अब इस पे क्या आप जांच रिपोर्ट बैठा रहे हैं? डीएम साहब अब कह रहे हैं कि तिरंगे का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है इसकी भी जांच होगी। अरे भैया, तिरंगे का इस्तेमाल क्या, युवा अगर सड़क पे तिरंगा लेकर नहीं उतरेगा तो क्या भाजपा राजद का झंडा लेके उतरेगा? अगर तिरंगा लेके उतरना, सड़क पे प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया है। अब तब क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो लगातार सीटेट पास अभ्यर्थी जो है लगातार पटना की सड़कों पर रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वैसे युवाओं को और बहरी सरकार को जो नीतीश कुमार लगातार 18 साल में 8 बार शपथ ग्रहण कर कुर्सी प्यारा हो गई है, उन्हें क्या मैसेज? सबसे पहले तो जो पार्टी से जुड़े हुए वर्कर हैं अलग अलग पार्टी से, उनका ये कहना है कि ये आंदोलन अचानक से सरकार बदलने के बाद भी क्यों हो गया। उनको मैं बता दूं कि ये आंदोलन पहले अप्रैल मई में भी हुआ था, 22 दिनों तक चला था। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने अभी भी उनके ट्वीट पर है लिखित आश्वासन दिया है कि हम जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर युवा बैठ गए 1 अगस्त
ये सरकार 9 अगस्त को बदली है, 1 अगस्त से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। 9 अगस्त को भी इन लोगों का प्रदर्शन था, उसमें भी लाठी चली, लेकिन लाठियां मीडिया के सामने नहीं आई क्योंकि संख्या बल कम था 1000 के समय में। इस बार लोग 5000 की संख्या में गए, लाठियां अधिक बरसी, मीडिया में आया, तो लोगों को लग रहा है कि सरकार बदली तो ये क्यों है। ये 3 साल से भटक रहे हैं, किन्हीं के माता पिता का तबीयत खराब है, किन्हीं की शादियां नहीं हो रही हैं, किन्हीं के बच्चे हो गए, उनके पास एक्स्ट्रा जिम्मेवारी है। जो अभ्यर्थियों को आज बोर्ड पर होकर बच्चों का भविष्य गढ़ना था, वो रोड पर होकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसी सरकार है, कैसे संतुष्टि पाएंगे ऐसे में। और नीतीश कुमार जी से कहना है, शिक्षा विभाग आपके पास है, आज से नहीं 2005 से, आज राजद ने लिया है, 2005 से तो आपके पास है, मुख्यमंत्री आप हैं, कैबिनेट में सिग्नेचर आपको करना है, कीजिए, नियमावली बनकर तैयार है, वैकेंसी आपके पास आई हुई है, बस एक सिग्नेचर। और तेजस्वी जी, पहले कलम से आपने वादा किया था कि पहले कलम से 10 लाख रोजगार, अरे शिक्षक में तो नियमावली बन गई है, वैकेंसी आई हुई है, पहला कलम अगर स्याही खत्म हो गया तो बोलिए, आपको कलम ला के पहुंचा देते हैं, सिग्नेचर कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार के तो आप बात कर रहे हैं कि 2005 से शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है, लेकिन आज भी सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं चरमराई हुई दिखाई पड़ती है। तो कहीं शिक्षक नहीं होते और कहीं शिक्षक होते हैं तो इतने अनपढ़ जाहिल होते हैं कि वह बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं होते हैं। आज हमारे नए शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। भाई दिल्ली का मॉडल कैसे आएगा, आपके पास आधे शिक्षक तो मुखिया पाली के हैं, उनसे आप दिल्ली मॉडल, एक विद्यालय में अगर एक शिक्षक सीटेट पास आ जाएगा तो वो क्या वो दिल्ली मॉडल बना देगा। आपको समय देना होगा। और जो शिक्षक दिल्ली में ऐसे हो गया क्या, दिल्ली में ब्रिटेन तक भेजा गया शिक्षक को ट्रेनिंग करने के लिए, आप भेजिएगा। आपके पास 4.5 लाख टीचर हैं, 5 लाख टीचर हैं, अभी बहाल कीजिएगा, 1 लाख और आएंगे, सबको ब्रिटेन भेज पाइएगा क्या? भेजिए, हम तो तैयार हैं। जो पढ़ाने के लिए तैयार हैं उसको आप रोड पे मार खिला रहे हैं। आज जो अनपढ़ है वो इस विद्यालय में है, तो खैर वो तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, उन्हीं की शिक्षा व्यवस्था है। अगर शिक्षक अनपढ़ आए हैं या कम पढ़े लिखे आए हैं, उन्हें भी कौन बहाल किया है? यही सरकार बहाल की है, यही नीतीश कुमार बहाल किए हैं, तो अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं। अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो वो नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का शिक्षा मॉडल चल रहा है। सुन लीजिए, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, शिक्षकों को बहाली रोका है और योग्य शिक्षकों की बहाली को रोका है, तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का सबसे बड़ा जिम्मा उठाए हैं आप। कहते थे जंगल राज की बात किया करते थे, तो कहीं ना कहीं इस जंगल राज पर क्या कहेंगे? जंगल राज पहले था, नीतीश कुमार आज फिर वही जंगल राज के साथ हो गए, तो भाजपा भी इस पर कई सवाल खड़ा करती रही है। देखिए, भाजपा को तो सवाल खड़ा करने का कोई हक ही नहीं बनता है। आप कुछ दिन पहले तक सत्ता में थे, मुख्यमंत्री वही हैं, 13 मंत्री वही हैं, एक भी IAS IPS का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो फिर जंगल राज और वैसी व्यवस्था क्या हो गई? जंगल राज भाजपा का एक संकल्प है, जिसके बहाने पहले नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर जंगल राज का डर दिखा के 17 सालों से भाजपा बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज फिर उन्हीं के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। तो जंगल राज ये भाजपा और जदयू के मन की उपज है, और उसी उपज में जनता को डरा कर भयभीत करके ये लोग इतने दिन से सत्ता में बने हुए हैं। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं कि भाजपा और जदयू की मन की उपज है जंगल राज, और कहीं ना कहीं इसी जंगल राज में नीतीश कुमार जो सवाल खड़ा किया करते थे, आज वही जंगल राज के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और युवाओं के साथ पहले भी बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की जाती थी, और आज भी मारपीट किया जा रहा है। और भविष्य में आने वाले समय में जब जब कोई रोजगार मांगने के लिए पटना की सड़कों पर उतरेगा, तो नीतीश कुमार जी का डंडा इसी प्रकार बरसेगा, और अफसरशाही व्यवस्था लगातार बढ़ती रहेगी। जरूरत है व्यवस्था को बदलने की और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक अगर हमारी बात पहुंच जाए, तो उन बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने की कृपा करें। इसके लिए आपको कुर्सी दी गई है, ये न कि आपको सत्ता का सुख भोगने के लिए कुर्सी मिला है। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहे। धन्यवाद।